हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग। और ये है शादी पार्ट 2। तो ये है मेरी जिस भांजी की शादी हो रही है उसकी बड़ी बहन, जिसे आप लोगों को मिलवाया। और ये उसकी गोदी में था छोटा बेबी। तो मैं आप लोगों से मिलवा रही थी, बट मैंने रियल वॉइस नहीं डाला है क्योंकि यहाँ पर साउंड वगैरह बहुत ज़्यादा बज रहा था। और ये देखिए, ये सजा हुआ है द्वार चार होने के लिए और जयमाल जयमाल के लिए सजा हुआ है। ये जिस जगह बैलून वगैरह लगा है इस जगह पर द्वार चार होगा। और बारात जो है, बारात अभी आई नहीं है और सब लोग जो है तैयार हो रहे हैं। करुणा भी गई है तैयार होने। और मैं तो बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई थी। मैं जिस साड़ी में गई थी उसी साड़ी में ही आप लोगों को दिखूंगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो मुझे कपड़े बदलने का मतलब मन ही नहीं हुआ। और ये देखिए, आप लोगों के सामने आ गई करुणा रेडी होकर अपनी दूसरी ड्रेस में। और इसी जगह हम लोग बैठे हैं, यहाँ पर मतलब फ़ैन लगा हुआ है तो इसी जगह हम लोग बैठे हुए हैं। और ये है मेरी दूसरी नंद। तो और ये मेरी यहाँ है करुणा की मम्मी बैठी हुई, और ये पति देव हैं जो व्यवहार लिख रहे हैं। उनका तो सबसे अलग ही बिठा दिया गया है। उनका काम उनके हाथों सौंप दिया गया है कि वो आराम से अपना व्यवहार लिखते रहें, जो भी कोई आता रहे और नाश्ता पकड़ाते रहें। और ये है जिस भांजी की शादी हो रही उस भांजी की सबसे छोटी बहन जी, इसका नाम है बेबी। तो ये भी रेडी होकर आई थी और बात कर रही थी, तो मैंने बोला हाय तो कर लो, तो वही कर रही थी। और यहाँ पर बैठे हैं पंडित जी, क्योंकि बारात आ चुकी है। आप लोग भी देख लीजिए, बारात आ रही है और यहाँ पर होगा द्वार चार। पंडित जी लोग बैठे हुए हैं और अभी आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि गांव के बाराती लोग किस तरह से डांस करते हैं। वीडियो स्किप नहीं कीजिए क्योंकि आप लोगों को भरपूर आनंद आने वाला है। यानी कि पूरी की पूरी मैं शादी दिखाऊंगी। और ये हैं लड़की के पिताजी, कुर्ता पहने हुए हैं, पैजामा पहने हुए हैं। तो आप लोग तो पहले भी इनसे मिल चुके हैं। और ये देखिए, ये बारातियों का डांस, गांव के बाराती लोग इस तरह से डांस करते हैं और इस डांस को कहते हैं नागिन डांस। तो यहाँ पर देख लीजिए किस तरह से लोट लोट कर सब मतलब डांस करने में जुटे हुए हैं। इतने खुश हैं कि इन लोगों को कुछ पता नहीं है कि हम कहाँ गिर रहे हैं और कहाँ पड़ रहे हैं। तो आप लोग अगर पूरी वीडियो देखेंगे तभी इंजॉय कर पाएंगे, वरना कुछ ना कुछ तो आप लोग मिस ज़रूर कर देंगे। क्योंकि हो सकता है आप लोगों ने गांव की इस तरह की शादी बिल्कुल भी ना देखी हो। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग एंजॉय कीजिए और पूरी की पूरी वीडियो देखिएगा। और पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, ना भी पसंद आए तो भी लाइक कर दीजिएगा। तो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर स्टार्ट होने जा रहा है द्वार चार, जो कि लड़की के पिताजी कर रहे हैं। और यहाँ पर जो बड़ी नंद, पहले नंद आप लोगों को दिखाया था जिसके हाथ में बेबी था, तो वो उसके हस्बैंड थे और करुणा थी। तो आप लोग तो करुणा को पहचानते ही हैं। और ये यहाँ पर द्वार चार होने के बाद दूल्हा जो है डांस कर रहा है बारातियों के साथ। तो ये सीन मुझे अच्छी लगी, तो मैंने कहा चलो इसको भी थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। और देखिए कितना अच्छा डांस कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। और फिर इसके बाद द्वार चार होने के बाद सारी महिलाएं जो है जा रही हैं जनवासे में। जो जनवासा दिया जाता है तो उस जगह पर जा रही हैं, यानी कि इस जगह पर भाती खिलाई जाएगी। और यहाँ पर भाती खिलाई जा रही है, लड़का बैठा हुआ है। और इसके आगे देखिएगा आप लोग डांस, जो आप लोगों को भरपूर आनंद देने वाला है। और वाकई में बहुत मतलब गांव की शादी पूरी की पूरी विधि विधान और मतलब रीति रस्म से होगी। आप लोग देखिएगा। और भाती खिलाने के बाद यहाँ पर आ गए हैं अब हम लोग
मंडप के नीचे जहाँ पर लावा परछा जा रहा है, बुआ से लावा वगैरह ले रही हैं और यहाँ पर भी हो रहा है डांस, क्योंकि जो लोग बाजा लेकर आए थे तो वो यहाँ पर भी बजा रहे थे, यहाँ पर भी डांस वगैरह हो रहा है। और लड़कियों के बाद फिर लड़के लोग डांस किए थे, क्योंकि वो लोग कर नहीं पाए थे तो वो लोग भी अपना एंजॉय करे हैं थोड़ी देर। और इसके बाद आती है जयमाल की बारी। तो यहाँ पर अब लड़की को लेकर आ रहे हैं, ये है मेरी बीच वाली भांजी जो कि आप लोगों के सामने है, और जिसके चारों तरफ से भाइयों ने चुनर तान रखी है। और एक भाई ने क्या किया है कि नीचे नीचे हाथ रख रहे हैं, तो उन्हीं हाथों के ऊपर लड़की जो है अपने पैरों को रख कर आ रही है। तो ये भी कोई रीत रस्म या जो भी कुछ होता हो भगवान जाने, मेरे को तो नहीं पता, बट ऐसा हो रहा है। और ये लोग आ गए हैं स्टेज पर और लड़की भी आ गई स्टेज पर। और ऐसा सिस्टम तो ये तो मुझे लगता है कि ये तो हर जगह ही होता है कि हाथ पकड़ कर दूल्हा ऊपर की ओर लेता है, यानी स्टेज पर। तो ये तो हर जगह होता है, तो इसके बारे में तो सभी कोई जानते होंगे। और फिर इसके बाद अब होगी जयमाल। तो यहाँ पर जो है लड़की की जो मतलब छोटी बहन है, यानी कि मेरी जो छोटी भांजी है, तो दूल्हे की आरती उतार रही है, तिलक लगा रही है। और फिर इसके बाद पहनाई जाएगी वरमाला, जैसे कि हर जगह होती है। तो यहाँ पर जो है लड़की जो है जयमाल डालने जा रही थी, लेकिन लड़के ने उचक लिया, लेकिन फिर भी लड़की ने जो है डाल दी जयमाला। और फिर इसके बाद लड़की के ऊपर डालने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि जब लड़का जो है जयमाल डाल रहा था तो लड़की जो उनकी बहनें थी यानी भांजी लोग, तो वो पकड़ कर घसीट ले रही थी बार बार। तो इस तरह से चलो हो गया यहाँ पर जयमाल सिस्टम। और इसके बाद हो रहा है यहाँ पर कन्यादान, यानी कि पाँव पूजन हो रहा है रात में। तो इसमें तो काफ़ी वीडियो मैंने शूट नहीं की, काफ़ी वीडियो छोड़ दी है, नहीं तो बहुत शूट करती तो मुझे लगता पार्ट 3 पार्ट 4 बन जाता। पार्ट 3 तो आप लोगों के सामने आएगी ही। तो लड़की का सबसे पहले कन्यादान या पाँव पूजन जो भी कुछ बोलते हैं, तो वो तो पहले उनके माँ बाप ने किया, फिर और लोगों ने किया, और इसके बाद आ गई है मेरी बारी। तो यहाँ पर मैं हूँ और मेरे पति देव हैं। मैं भी सो गई थी और पति देव भी सो रहे थे, तो मुझे तो पहले जगा लिया था, क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई हर जगह नेक वगैरह चलता है, तो मामी को हर जगह का नेक होता है। तो फिर इसके सबसे पहले तो मैं ही जग गई थी, और फिर इसके बाद पति देव भी सो गए, तो उनको भी जगा कर लाया गया। और यहाँ पर हो रहा है कन्यादान, जो कि हम लोग कर रहे हैं। और फिर इसके आगे भी बहुत कुछ है, अभी बहुत कुछ है। अगर आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो हो सकता है ये हमारे गांव की शादी आप लोग मिस कर दे। और अब यहाँ पर हो रही है, मतलब अब यहाँ पर लग रहे हैं फेरे, तो जो कि ये तो सभी जगह होता है। तो ये तो सभी लोगों को पता है कि सबसे पहले लावा जो है परछा गया है और इसके बाद जो है फेरे लग रहे हैं, तो इसको बताने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। और इस जगह पर शादी हो गई है कंप्लीट, और सुबह सुबह आ गए हमारे ये नए मेहमान, जो कि लड़के के पिताजी से अपनी डिमांड रख रहे हैं। और ये हम लोग आ गए हैं अब खिचड़ी पर। तो लड़के को जो खिचड़ी खिलाई जा रही है, तो लड़का भाई थोड़ा सा गुस्से में बैठा हुआ है अभी, क्योंकि अभी तो उसे खिचड़ी खानी नहीं है। और यहाँ रियल वॉइस में आप लोग गाना सुन लीजिए जो खिचड़ी खाने पर गाते हैं लोग। और यहाँ पर लड़की की माँ आई है और लड़की के पिताजी आए हैं, जो कि लड़के को खिचड़ी खिलाने के लिए, तो उन्हें कुछ दिया है, तभी वो लड़का मतलब खिचड़ी वगैरह खाया जाएगा। ऐसा होता है, ये सारी रीति रस्म है, ऐसा होता है इस जगह पर। मतलब सभी के यहाँ होता है, पता नहीं, भगवान जाने, मुझे तो नहीं पता। जैसा मैं जो देख रही हूँ वो आप लोगों को बता रही हूँ। मेरे पास आपको बता दिया हूँ, जो था हाजिर कर दिया हूँ। अब आप जैसे कहें शुरू करा, अब आप चाहे जो बोले ना शुरू करा, देर न कर। खा भाई, अरे भैया यार कुछ भी दिमाग में कभी रहता कि नहीं रहता है, इसलिए आपको बता दिया जो हमारे सामने। खा भैया, हाँ बस खा यार, खाते हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए, खा।
और यहाँ पर लड़का मान गया और खिचड़ी खाना शुरू कर दिया है। और अब मैं मिलूँगी आप लोगों से शादी पार्ट 3 में। तो आप लोग मिस बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को और आनंद आएगा।